ओडिशा के भुवनेश्वर में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के हॉस्टल में एक नेपाली छात्रा का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। छात्रा की मौत के बाद से इंस्टीट्यूट के बाकी नेपाली छात्रों ने हल्ला बोला तो कॉलेज वालों ने उन्हें कैंपस छोड़ने तक के लिए कह दिया। छात्रा की मौत मामले के कुछ ऑडियो सामने आए हैं, जबकि छात्रों के प्रदर्शन के बाद कॉलेज के स्टाफ के भी कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिनमें वो छात्रों पर चिल्ला रहे हैं, भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं। मामले को लेकर नेपाल की तरफ से भी बयान जारी किया गया है। छात्रा कौन थी, वायरल ऑडियोज वीडियोज में क्या है, कि आईआईटी में हो क्या रहा है, बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सबसे पहले जरा आप छात्रा की मौत के बाद के आईआईटी से सामने आए कुछ वीडियोस देखिए। बच्चों को खिला रहा है, पढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के 16 फरवरी की शाम बीटेक थर्ड ईयर की स्टूडेंट प्रकृति लामसाल का शव कॉलेज के हॉस्टल में मिला था। कहा गया कि उसने आत्महत्या की है। छात्रा की मौत पर कॉलेज के बाकी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। उसके बाद इन छात्रों को साफ तौर पर कॉलेज प्रशासन ने क्या कहा, ये तो आपने खुद वीडियो में सुन ही लिया। इस मामले में आगे क्या हुआ है, ये बताने से पहले आपको प्रकृति लामसाल के बारे में हम बताते हैं। 16 फरवरी को प्रकृति का शव उसी के हॉस्टल रूम में पंखे से लटका हुआ मिला था। छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रकृति के बैच का ही भारतीय छात्र उसे प्रताड़ित कर रहा था। दावा है कि छात्र लड़की का बॉयफ्रेंड था। स्टूडेंट्स ने कहा कि शिकायतों के बाद भी यूनिवर्सिटी ने आरोपी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था। छात्रों ने यह कहा कि यूनिवर्सिटी ने मामले को दबाने की भी कोशिश की। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के बीच ऑडियो वायरल है, जिसमें किसी लड़की और लड़के की बातचीत है। दोनों के बीच एक बात को लेकर बहस हो रही है। लड़का लड़की को लगातार गंदी गालियां दे रहा है। लड़का लड़की से माफी मांगने के लिए कहता है, उस पर लड़की माफी मांग लेती है। दोनों के बीच लंबी बहस के बाद लड़की रोने लगती है। दावा किया जा रहा है ये कॉल रिकॉर्डिंग प्रकृति और आरोपी लड़के के बीच की बातचीत की है। हालांकि मृतक छात्रा के चचेरे भाई की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी भारतीय छात्र को अरेस्ट कर लिया है। उसके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज हुआ है। लेकिन दूसरी ओर प्रदर्शन करने वाले छात्रों का और सोशल मीडिया पर भी कुछ लोगों का इस मामले में एक अलग बयान सामने आया है। इस पूरे मौत के मामले पर एक अलग थ्योरी सामने आई है। सोशल मीडिया पर यूनिवर्सिटी के नेपाली छात्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि लड़की का मर्डर किया गया था। एक ट्विटर पोस्ट पर शेयर किए गए व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट्स के मुताबिक आरोपी लड़के ने यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी में लड़की को मोलेस्ट किया, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। इसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उसके शव को ले जाकर उसके हॉस्टल के कमरे में रख दिया, जिससे ये सुसाइड जैसा दिखे। हालांकि इन दावों की कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। मामले पर जांच चल रही है। आधिकारिक नोटिस के मुताबिक के आईआईटी ने कहा है कि सरकार की गठित कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग और दुर्व्यवहार की रिपोर्ट की जांच की जा रही है। जिम्मेदार लोगों पर कानूनी एक्शन लिया जाएगा। इस पूरे मामले में अभी तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। छात्रा के बैचमेट भारतीय छात्र के बाद मंगलवार को के आईआईटी के 3 डायरेक्टर और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को भी अरेस्ट कर लिया गया है। इस पूरे मामले पर छात्रा के परिवार का बयान भी सामने आ गया, लेकिन पहले आपको कैंपस से नेपाली छात्रों को निकाले जाने की खबर पर जो अपडेट आई है वो बता देते हैं। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले नेपाल के छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर मामले को दबाने का आरोप लगाया। स्टूडेंट्स ने कहा कि हम रविवार रात यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल ऑफिस गए थे और रात भर धरने पर बैठे। इसके बाद सोमवार को हमें हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया। कॉलेज से निकाले जाने के बाद नेपाली स्टूडेंट्स के दावे पर यूनिवर्सिटी ने कहा कि बढ़ते तनाव को देखते हुए छात्रों को 17 फरवरी 2025 तक कैंपस खाली करने का आदेश दिया गया था। हालांकि सोमवार शाम को एक अधिकारी ने कहा अब प्रशासन ने छात्रों से कैंपस वापस लौटकर पढ़ाई फिर से शुरू करने की अपील की है। छात्रों की सुरक्षा के लिए पुलिस भी तैनात की गई है। वहीं शुरुआत में हमने आपको जो वीडियोस दिखाए थे, जहां पर छात्रों के साथ अभद्र टिप्पणी की जा रही थी, जब वो प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें कॉलेज कैंपस छोड़कर जाने के लिए कहा जा रहा था। कॉलेज के उन स्टाफ के भी कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिनमें अब वो अपने उस व्यवहार के लिए माफी मांग रहे हैं। वहीं नेपाल के पीएम केपी ओली की तरफ से एक बयान जारी कर कहा गया कि भारत में नेपाली दूतावास के 2 अधिकारियों को छात्रों की मदद के लिए ओडिशा भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि छात्रों के पास विकल्प है कि वो या तो वापस लौट आए या तो कैंपस में रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। मृतक छात्रा के पिता सुनील लामसाल का एक बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि हमें बस इतना पता है कि जांच की जा रही है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी। हमें जानकारी मिली है कि उसे परेशान किया गया और इमोशनली ब्लैकमेल किया गया, जिसके कारण उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। 17 फरवरी को हमने यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से बात की थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन पुलिस और कॉलेज प्रशासन सहयोग कर रहा है। बेटी का कजिन भाई भी यहाँ पढ़ता है, उसने ही हमें इस घटना के बारे में बताया था कि आईआईटी से छात्रों को कथित तौर पर वापस जाने के आदेश के बाद करीब 500 नेपाली छात्र और छात्राएं भुवनेश्वर और कटक रेलवे स्टेशन पर घर लौटने के लिए भी परेशान होते देखे गए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक कटक रेलवे स्टेशन पर एक छात्र ने उस वक्त बताया कि हमें हॉस्टल के कमरे खाली करने के लिए कहा गया था, रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया गया, हमें 28 फरवरी को परीक्षा देनी है। वहीं नेपाल के एक अंग्रेजी अखबार काठमांडू पोस्ट के अनुसार इस घटना के खिलाफ नेपाली छात्रों के एक समूह ने काठमांडू में भी भारतीय दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय दूतावास ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वो नेपाली छात्र की मौत से दुखी हैं और इस मुश्किल वक्त में मृतक के परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। बयान में कहा गया, भारत में पढ़ने वाले नेपाली छात्र दोनों देशों के बीच संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। भारत सरकार भारत में नेपाली छात्रों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना जारी रखेगी। इस मामले को लेकर नई दिल्ली में नेपाली दूतावास ने भी बयान जारी किया है। दूतावास ने बताया कि उसने नेपाली छात्रों की सुरक्षा को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन से संपर्क किया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।